कि धनवान व्यक्ति को, कौन सा धनवान व्यक्ति को परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज में प्रवेश करना क्या है? कठिन है। कठिन मतलब मुश्किल है, मुश्किल है। यीशु ने इस बातों को कहा कि धनवान व्यक्ति को प्रवेश करना मेरा राज्य में क्या है? कठिन है, कठिन, मुश्किल है। तो आज हम देखते हैं तो हम क्या, बहुत सारा धन संपत्ति रखने वाला जो अन्य जातीय में, उसको नहीं कह रहा हूं, जो यीशु को जानकर, वीडियो कैसा दिख रहा है कल, ठीक है ना? तो कहते हैं कि आज बहुत सारा यीशु को जानकर, मतलब मेरा कहना यह है, जो यीशु से, परमेश्वर से कैसे व्यक्ति आशीष पाता है। आशीष का मतलब जानते हैं ना? जानते कि नहीं? कैसे व्यक्ति परमेश्वर से वो आशीष को, वो चीज को, वो धन को पाता है। इस विषय में ऐसा कुछ विषय मैंने रखता, लेकिन मैंने वो टीवी नहीं लाया हूं। तो कहते हैं कि मनुष्य, कैसा मनुष्य परमेश्वर से आशीष पाते हैं, कैसा वो मनुष्य है और हम वो परमेश्वर से आशीष पाएंगे। अब्राहम को देखे थे, वो कैसा आशीष पाया। अब्राहम का विषय में जाने थे, सुने थे, वो कैसा आशीष पाया। अय्यूब को देखे हैं कि वो कैसा आशीष को पाया परमेश्वर का, और उसको क्या कहते हैं, राजा दाऊद को देखे हैं, वो कैसा आशीष को पाया। जानते कि नहीं? परमेश्वर का आशीष उन व्यक्ति पर था, इसलिए तो उसका पास भेड़ था, बकरी था, वो राजा दाऊद राजा था। अब्राहम से कहा कि तेरे द्वारा इस पृथ्वी क्या पाएगा? आशीष। आशीष का मूल होगा, कहता है। तो उसी प्रकार मेरे प्यारो, आज वो कैसा व्यक्ति परमेश्वर से आशीष को पाते हैं। और एक बात कहता हूं, कहते हैं ना, मुझे ये चीज परमेश्वर ने दिया है। कौन सा चीज? ये चीज मुझे परमेश्वर दिया। मैंने परमेश्वर के पास गया और ये चीजों को मुझे परमेश्वर दिया है। ये परमेश्वर का आशीष है कि वो परमेश्वर मुझे दिया है। ऐसा कहता है कि नहीं? बहुत सारे लोग गवाही देते हैं, बड़ा सभा में जाकर क्या देते हैं? गवाही देते हैं कि वो व्यक्ति ने मेरे लिए प्रार्थना कर दिया और परमेश्वर ने मुझे ये चीज को दिया। और बहुत सारे लोग कहते हैं, अब भी सुने होंगे, मैं भी सुनता हूं, आंखों में देखा हूं, कहते हैं कि ये परमेश्वर का क्या है? आशीष है। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर कैसा व्यक्ति को, कैसा इंसान को आशीष देता है। यदि वो परमेश्वर की ओर आशीष नहीं है, तो आशीष जो तुम पाए हो ना, वो किसी दूसरा का है। क्या? किसी दूसरा का है। मतलब कि क्या कहते हैं उसको? वो परमेश्वर कैसे इंसान को आशीष देता है, परमेश्वर के अनुसार वो व्यक्ति नहीं है, तो वो आशीष परमेश्वर का नहीं है। तो कहते हैं कि अगर वो परमेश्वर का आशीष नहीं है, तो वो आशीष कौन दिया है? शैतान दिया है। उसी बातों को मैं कहना चाहता हूं। देखना कि भजन संहिता निकालिए, भजन संहिता और 26 का 1 से पढ़ते हैं तो ठीक लगेगा। लिखा जाता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है। किसमें? पृथ्वी में। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी में यहोवा का ही है। हालेलुया। किसका है? पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है, इंसान है, पेड़ पौधा है, सब कुछ, पशु पक्षी है, ये सब कुछ किसका है? यहोवा का है। इसमें क्या कहा है कि पृथ्वी में जो कुछ उसमें है, तो वो सारे चीज किसका है? यहोवा परमेश्वर का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी। ठीक उसका 2 पद कहता है, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानद के ऊपर स्थिर किया है। तो अब टॉपिक जो मैं रखा हूं कि कैसे इंसान परमेश्वर से आशीष पाते हैं, तो 3
3 से हम देखेंगे, 3 से, ठीक है। तो कहता है यहोवा के पर्वत पर, किसका? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? क्वेश्चन मार्क है। यहोवा परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। तो उसका ठीक 4 को पढ़ता हूं मैं। जिसके काम, देखिए, जिसके काम निर्दोष और हृदय, दिल, मन, हृदय, कहता है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। समझे ना? देखिए कैसा इंसान परमेश्वर की ओर आशीष पाते हैं। अगर ये नहीं है आपका जीवन में, तो आपका गाय, बैल, बकरी, जो कुछ भी है, गाड़ी, जो कुछ भी है ना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे प्यार, नहीं है। ये मैं वचन से कहूंगा। तो कहता है, मैं रिपीट करता हूं, जिसके काम निर्दोष, जिस मनुष्य के काम क्या हो? निर्दोष, दोष नहीं, निर्दोष और हृदय शुद्ध है। ये दिल क्या है? शुद्ध है। और कहता है जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। जिसने, जो व्यक्ति ने अपने मन को व्यर्थ, गलत, जो कि कुछ ये हिम्मत की नहीं है, उस बातों पर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। अब ठीक 5 को मैं पढ़ता हूं। कहता है वो यहोवा की ओर से क्या पाएगा? क्या पाएगा? आशीष पाएगा। हालेलुया। जिसका काम क्या हो? निर्दोष हो काम। जिसका काम क्या हो? निर्दोष हो। तो एक बार अपना जीवन में आपका काम को सोच कर देखिए, क्या मेरा काम निर्दोष है? क्या मेरा बातचीत निर्दोष है? क्या मेरा चाल, क्या मेरा निर्दोष है? क्या मेरा संग दोस्त क्या निर्दोष है? सही में जाता हूं क्या परमेश्वर में जो व्यर्थ बातें हैं उसमें मेरा मन कभी नहीं लगाया? कभी सोच के देखिए मेरे प्यारे, सोच के देखिए। तो कहता है कि हाँ, जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से क्या पाएगा? आशीष पाएगा। आशीष पाएगा। ये है। इसका अनुसार नहीं है ना, तो आपका आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे प्यारे। ये परमेश्वर आपको नहीं दिया है। जो सोच के रखे हैं ना, जो कहते हैं ना, बड़ा सभा में जाकर गवाही देते हैं, बड़े याब से गवाही देते हैं, लेकिन कभी झांके हैं? आपका काम को कभी परखे हैं? आपका सोच विचार को कभी परखे हैं? आपका जो काम है कभी आप परखे हैं? आपका हृदय कभी शुद्ध है? ये कभी परखे हैं? नहीं परखे। क्या? नहीं परखे। अगर आपका काम निर्दोष नहीं है ना, आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका मन को व्यर्थ बातों पर नहीं लगाते हैं ना, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को क्या देता है? अपना क्या देता है? आशीष देता है। इसलिए तो यीशु कहा, यूहन्ना 14 उसका 27 में क्या कहा? मैं अपनी संति तुम्हें देता हूं। किसको? तुम्हें देता हूं। यही है। क्यों देता हूं मैं अपनी संति तुम्हें? क्यों देता हूं मैं अपना खुशी तुम्हें? क्योंकि तेरा जो काम है ना, क्या है? निर्दोष है। तेरा जो मन है ना, तेरा जो हृदय है ना, वो क्या है? निर्दोष है। तेरा जो मन है ना, तूने व्यर्थ बातों की ओर तुम कभी नहीं लगाता। क्या? नहीं लगाता। ये सारे कामों में तूने क्या उठाया है? दुख उठाया है। इसीलिए कहता है यहोवा, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से क्या ठहरेगा? धर्मी ठहरेगा। ऐसा व्यक्ति क्या ठहरते हैं? धर्मी ठहरते हैं। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का दृष्टि में क्या है? महान है मेरे प्यारे, महान है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में क्या है?
महान है। क्या कभी ऐसा सोचे थे? क्या कभी इस बातों को कभी गौर किए थे? मेरा काम कैसा है कभी आप कभी सोचे हैं? मेरा बातचीत कैसा है कभी सोचते हैं? मेरा चल चलन कैसा है कभी सोचते हैं? मैं जा रहा हूं बाजार, क्या मैं उस झुंड में जा रहा हूं? क्या कभी ऐसा सोचे हैं कि वो कभी गलत ना हो जाए? ऐसा कभी सोचे हैं? सोचे हैं कि नहीं सोचे हैं? तो आप आशीष कहां से पाएंगे और आप परमेश्वर की दृष्टि में कैसा धर्म ठहरेंगे? कैसा धर्म ठहरेंगे? देखिए, एक बातों को मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो पतरस ने कहा, निकले वो वचन, प्रेरितों का काम और उसका, एक सेकंड मुझे भी निकालने दीजिए, प्रेरितों का काम उसका हम 4 का, एक सेकंड दीजिए। थैंक यू जीसस। एक सेकंड, प्रेरित उसका 2 का 45 को देखेंगे, 2 का 45, 45 देखेंगे, 2 का 45 को देखते हैं। तो कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, अब्राहम के पास क्या था? परमेश्वर का आशीष था। दाऊद राजा के पास परमेश्वर का क्या था? आशीष था। सुलेमान राजा के पास भी क्या था? परमेश्वर का आशीष था। और अय्यूब के पास भी परमेश्वर का क्या था? आशीष था कि नहीं था? लेकिन देखिए, जिस आशीष को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, याकूब को, इसहाक को, जितने थे, ये जितने परमेश्वर का आशीष को प्राप्त किए थे, जितने परमेश्वर की द्वारा जिस चीज को पाए थे, जिस चीज को, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो राजा की पद हो, चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे वो बैल हो, बकरी हो, चाहे वो घोड़ा से लेकर जो कुछ, जगह जमीन से लेकर जो कुछ परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था, जिस चीजों को परमेश्वर ने दिया था, जिसके पास परमेश्वर का आशीष था, वो कभी अपने मन में छिपाकर नहीं रखे थे। हालेलुया। जिस इंसान को परमेश्वर ने आशीष किया था, वो परमेश्वर देता था, लेकिन ये लोग परमेश्वर को भी क्या करते थे? देते थे। हालेलुया। लेकिन आप जो परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करके क्या करते हैं? हाथ क्या करते हैं? हाथ को पीछे करते हैं। लेकिन हम देखते हैं ना, मैं वचन को दिखाऊंगा आपको, कहते हैं ना, जिस अब्राहम के पास परमेश्वर का आशीष था, वो परमेश्वर को भी क्या करता था? इसक उसका पुत्र, परमेश्वर का क्या था? वो आशीष था। लेकिन उसी को परमेश्वर ने मांगा, क्या अब्राहम नहीं दिया? अवश्य दिया कि नहीं? दिया। लेकिन आपके पास परमेश्वर का आशीष है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या नहीं करते हैं? नहीं देते हैं, घर में दबाते हैं, अपना जीवन में दबा कर रखते हैं। ऐसे कहते हैं, जानते हैं ना वो कहावत, 5 तोड़ा दिया था, किसी को 3 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा, ऐसे करके यीशु ने एक दृष्टांत कहा था। पहले वाला क्या किया? उसको वो करके वो 5 गुना फिर लेके आया। दूसरा वाला क्या किया? उसको देकर क्या किया? 2 गुना फिर लेके आया। लेकिन तीसरा वाला क्या किया? वो जमीन में खोद कर उसको छिपा कर रख देखा। उसको डर था कि वो मालिक आएगा, मुझे ये चीज मांगेगा, इसलिए वो क्या करके रखा? छिपा के रखा। उसको क्या कहा परमेश्वर? यीशु क्या कहा? वो मालिक क्या कहा? हे दुष्ट। हालेलुया। तो कहते हैं कि वो परमेश्वर का आशीष उस व्यक्ति पाएगा जिसका काम निर्दोष है। भजन संहिता 15 को पढ़ेंगे, वहां और स्पष्ट कहा है। तो कहता है कि उस जगह में जब परमेश्वर का
आशीष जो व्यक्ति पाते थे परमेश्वर को, तो परमेश्वर को भी वो देना जानते थे मेरे प्यारों, जानते थे, परमेश्वर को भी देना जानते थे। देखते हैं वचन को प्रूफ करते हैं। प्रेरित के काम उसका 2 उसका 45 को देखेंगे। लिखा जाता है वे अपनी अपनी संपत्ति, ये है पतरस का कलीसिया। किसका? पतरस के कलीसिया। ये संपत्ति किसने दिया था इनको? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने दिया था। ये दौलत किसने दिया था उनको? ये परमेश्वर ने दिया था। और ये मत सोचो कि इसका मेरा जीवन में लालच भर गया, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे लिए क्यों देंगे आप? परमेश्वर के लिए दीजिए, परमेश्वर का काम के लिए दीजिए, परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाने के लिए दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम दक्ष मांस दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे लिए तुम महीना महीना पैसा दो, मैं नहीं कह रहा मेरे प्यारो, क्योंकि परमेश्वर के काम के लिए क्या करते थे? देखिए प्रेरितों का काम 2 का 45 कहता है वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर, हालेलुया, संपत्ति और सामान, संपत्ति और सामान, सामान का मतलब जानते हैं ना? हाँ। जो कुछ भी मेरे पास सामान है, कौन सा गाड़ी है तो उसको बेचता था, मेरा पास जमीन है तो उसको क्या करता था? बेचता था। ये लोग जानते थे कि परमेश्वर हम जितना तुझे देंगे उतना तू देगा। ये लोग जानते थे, ये कलीसिया के लोग जानते थे, इसलिए वो कामों को करते थे। कहता है वे अपने अपने संपत्ति और सामान बेचकर, संपत्ति का जानते हैं? हाँ। लोग क्या कहते हैं? ये जो बैल है ना ये मेरा संपत्ति है, ये जो बकरी है ना ये मेरा क्या है? संपत्ति है, भविष्य में काम आएगा। कहते हैं कि नहीं? इतना सारे चीज मेरा है, ये जो कुछ भी कहते हैं ये मेरा क्या है? संपत्ति है। क्या ये ही संपत्ति क्या परमेश्वर के लिए तुम बेचोगे? ये संपत्ति कहां से मिला है तुम्हें? क्या यही संपत्ति क्या परमेश्वर के तुम बेचोगे? हार गए ना, हार गए कि नहीं? तो हम कैसे पाएंगे परमेश्वर का आशीष? परमेश्वर के काम के लिए यही संपत्ति क्या तुम दोगी? इस साल परमेश्वर अब्राहम से कहा मैं तेरे से तेरा बेटा चाहता हूं, इसक चाहता हूं, क्या तुम दोगी? इतना सा भी नहीं हिचकिचाया, इतना सा भी अपना जीवन में नहीं कहा क्या परमेश्वर मेरा 100 साल से मैं ये बच्चा पाया हूं, क्या इसी को तुम इतना सा भी नहीं पाया? हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो ये कहता है कि अपने अपने संपत्ति और सामान बेच कर जैसा जिसको आवश्यकता होती थी बांट दिया करती थी। अब देखिए उसका 46 कहता है वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। ये लोग क्यों थे? ये लोग एकत्रित क्यों थे? ये व्यक्ति जो पतरस के कलीसिया एकत्रित क्यों थे? एकत्रित क्यों थे? लेन देन में इनका कुछ भी संदेह नहीं था, कुछ भी डाउट नहीं था मेरे प्यारों, क्योंकि ये लोग परमेश्वर से आशीष पाए हुए लोग थे और परमेश्वर के लिए देने के लिए अपना हाथ कभी नहीं हटाया। परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग अपना सब कुछ बेच डाला, ये लोग सब कुछ त्याग डाला। लेकिन आज हम आशीष पाकर क्या होते हैं? पीछे हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? मैं फेसबुक यूट्यूब जो मुझे देखते हैं उन तक कह रहा हूं कि आज परमेश्वर को दीजिए, यीशु को दीजिए, उसका कामों के लिए दीजिए, उसका सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए दीजिए, पास्टर को मत दीजिए। हालेलुया। हम दक्षमंश कहते हैं ना, उसको नहीं कहना है। नया में तो ऐसा कुछ नहीं पाएंगे कि दक्षमंश के विषय में ऐसा कुछ नहीं कहा यीशु। हम ऐसे डर किसी को नहीं दिखाते हैं, लेकिन यीशु का काम के लिए आप दीजिए मेरे प्यारे।
जो मुझे देखते हैं, जो मुझे मेरा जो इस परमेश्वर का वचन को शब्द को जो फॉलो करते हैं, मैं सब फेसबुक यूट्यूब वालों को सबको कहता हूं कि मेरे प्यारो आपका कलीसिया है और उसमें जो परमेश्वर का काम आगे नहीं बढ़ रहा है, हाथ बढ़ाइए। परमेश्वर का काम रुक गया है, हाथ बढ़ाइए। परमेश्वर का कलीसिया में जो कि कोई भी कुछ दरकार हो रहा है, हाथ बढ़ाइए। ये लोग तो बेच डालते थे मेरे प्यारो, अपना जमीन अपना संपत्ति कह रहा है। बाइबल क्या कहता है? अपना संपत्ति बेच डालते थे, अपना ये सारे सामान बेच डालते थे। लेकिन आज हम करने नहीं पाएंगे, क्योंकि हम क्या है? एक लालची है। क्या है? लालची है। लेने जानते हैं, देने नहीं जानते। लेने जानते हैं, देने नहीं जानते हैं। वचन देखते हैं 2 कोरिन्थी 9 उसका 7 को देखते हैं। 2 कोरिन्थी उसका 9 उसका 7 में इस प्रकार लिखा जाता है, परमेश्वर का वचन हम, हाँ कोई भी पढ़िए, मिल गया तो। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। क्या दे? कहता है हर एक जन, क्या? हर एक जन लिखा जाता है मन में। बड़े ध्यान से सुनना, रिपीट करो वचन। हाँ। हर एक जन जैसा मन में ठाने, हर एक जन जैसा मन में ठाने, जैसा मन में ठाने। किसी का बातों को नहीं सुनना कि तुम इतना दो उतना करो। कहता है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। वैसा ही क्या करे? दान करे। दान करे। और ये परमेश्वर की आत्मा आपका जीवन में ठान लेता है। क्या? परमेश्वर की आत्मा आपका जीवन में जितना ठान लेता है, लेकिन हम लोग का जीवन में कितना ठान लेता है? 10-20। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए। कहता है कि हर एक जन, कोई दुखी ना होना, क्योंकि ये हमको एक सीख है मेरे प्यारे। हमको ये क्या है? सीख है। हम एक अद्भुत बातों को सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? अद्भुत बातों को सीख रहे हैं। हम तो होकर ही परमेश्वर को देने नहीं पाते। हम लोग के पास होकर भी हम देने नहीं पाते। दूसरा काम करे तो ये करते हैं, मैं इसको नहीं कहूंगा। कहता है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने, हृदय में ठाने, वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के। अब पढ़िए नीचे। हाँ, ना कुड़कुड़ा के, और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। किसको? जो हर्ष से देता है। लोग क्या कहते हैं? देखिए, मैं जो कुछ एक काम कह देता हूँ, मतलब कलीसिया के काम कहूंगा मैं, तो कहेंगी है तेरीगा हर समय काम के लिए कहता है, वो हर समय पैसा की बातें करता है। मेरे फायदा के लिए करता हूँ फायदा के लिए? मेरा घर चलाने करता हूँ? परमेश्वर कहता है न, ये वचन कहता है पौलुस, न कुड़कुड़ा कर, न किसी का दबाव से, न किसी का दबाव मतलब किसी के डर से नहीं, लेकिन जो हर्ष से देता है, जो खुशी से देता है ना, उससे परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है, प्रेम रखता है। तो आज आप एक बार सोच के देखिए, जिस दिन आप परमेश्वर को दिए हैं, यदि आप कुड़कुड़ाते हैं, तो परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करेगा, आपका दान ही ग्रहण नहीं करेगा। क्या? आपको दिया हुआ दान ही ग्रहण नहीं करेगा वो। इसीलिए कहता है हम ऐसे मनुष्य को परमेश्वर आशीष देता है, उसका काम क्या है? निर्दोष है। उसका मन क्या है? शुद्ध है। उसका मन कभी व्यर्थ बातों के प्रति नहीं लगाया मेरे प्यारे। अपना परिवार से ज्यादा क्या यीशु से प्रेम रखेंगे? अपना भाई बंधु मित्र से क्या परमेश्वर से, मतलब उसको छोड़कर ज्यादा प्रेम रखेंगे?
जो नहीं रखेगा वो गया क्या गई भैंस पानी में। जो नहीं रखा, अब ये बात निकल गया तो एक वचन याद आ रहा है, मत्ती 10 का 28 तो वो चेक करते हैं। मत्ती 10 का 38 को देखते हैं, 10:38। और हाँ जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले हाँ वह मेरे योग्य नहीं। हाँ जो नहीं ऊपर से पढ़ते हैं। हाँ 37 को। जो माता या पिता को हाँ मुझसे अधिक प्रिय जानता है, ये देखिए, जो अपनी माता और पिता को मुझसे, यीशु क्या कह रहा है, मुझसे अधिक प्रिय जानता है। हाँ आगे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। क्या कहा वचन, क्या कहा, सो मैं मुझसे ज्यादा तुम उससे प्रेम करते हो ना, तुम मेरे योग्य नहीं। अगर हम परमेश्वर का योग्य नहीं है तो उसका चेला ठहरेंगे चेला ठहरेंगे नहीं पाएंगे ठहरने। हालेलुया। तो इस बातों को हम यही सीखे, देखिए इस बातों से हम यही सीखे मेरे प्यारों कि आज हम परमेश्वर से, देखिए आशीषित व्यक्ति, वचन देखिए मत्ती 5:3 को पढ़िए। मत्ती सुसमाचार 5:3 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, पढ़िए जल्दी से। मत्ती सुसमाचार 5:3 को देखते हैं। धन्य है वह हाँ जो मन के दिन है, मन के दिन है। धन्य है वो व्यक्ति जो मन में क्या है, दिन है, दिन यानी छोटा है। वो खुद को क्या करता है इस संसार में, छोटा करता है। खुद को क्या करता है इस संसार में, दबाता है। कहीं परमेश्वर ये काम जो संसार का काम है मेरे जीवन में प्रवेश हो जाए तो परमेश्वर मैं तेरे से दूर हो जाऊंगा, इसलिए वो अपने खुद को क्या करता है, दिन करता है। दिन मतलब छोटा बनाता है खुद को, क्या करता है, छोटा करता है। उसका ठीक उसका 4 को पढ़ते हैं। हाँ धन्य है वे हाँ जो शोक करते हैं, शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। शांति पाएंगे। क्या कहता है, धन्य है वो वे जो शोक करते हैं। किस बातों पर शोक करते हैं, वो किस बातों पर शोक करते हैं, किस बातों पर वो निराश होते हैं, संसार की बातों पर क्या होते हैं, शोक करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहता है कि वो क्या पाएगा, शांति पाएगा। वो क्या पाएगा, वो शांति पाएगा। और उसका ठीक उसका नीचे पढ़ते हैं तो कहता है हाँ धन्य है वे हाँ जो मन के जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। धन्य है वो वे कि नम्र है। क्या है, नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी का क्या होगी, अधिकारी होंगे। अब देखते हैं नीचे पढ़ते पढ़ते हाँ धन्य हुए हाँ जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे किस बातों के लिए, धार्मिकता के लिए, धार्मिकता सत्य के लिए, यीशु के लिए। जो भूखे और क्या है, प्यासे हैं। हम तो हाँ क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, तृप्त किया जाएगा, उसका पेट फूल किया जाएगा। धन्य वो व्यक्ति धार्मिकता के लिए, सत्य के लिए प्यासे हैं, दौड़ते हैं। राजा तो क्या कहा, हर इन पानी का जिस प्रकार तरसता है ना, मैं परमेश्वर तेरे इस मुख से निकला हुआ बातों के लिए क्या होता हूँ, तरसता हूँ। इसलिए कहता है क्या तुम ऐसा भूखे हो, क्या तुम मेरे वचन के लिए, तुम मेरे लिए क्या ऐसा प्यासे हो। हम लोग का तो प्यास बुझ गया है, हम लोग का भूख मिट गया है, तो हमको कहां से भूख लगेगा। शरीर का भूख कहां से लगे, शरीर का भूख तो प्यास मिटाते हैं, लेकिन उसको भूखा रखें। कौन है वो, आत्मा को कहता है। ठीक उसका नीचे पढ़े, धन्य वचन को पढ़ना। धन्य है वो जो दयाबंद है, दयाबंद है। देखिए ना, कहता है धन्य है वे जो
दयाबंद है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। उन पर क्या किया जाएगा? दया। अब तुम दया करते हो किसी को, कहता है ना, आज तुम दया करते हो ना, उस दिन तुझे क्या किया जाएगा? दया क्या जाएगा? दया किया जाएगा। यीशु उस दिन आपको क्या करेगा? दया करेगा। दया करेगा। अब ठीक नीचे बढ़ते हैं। धन्य है वो हाँ, जिनके मन शुद्ध हैं, शुद्ध है। ये वाला क्योंकि हाँ, वे परमेश्वर को देखेंगे। देखेंगे। धन्य है वो व्यक्ति, धन्य वो इंसान, उनके मन क्या है? शुद्ध है। शुद्ध है, शुद्ध है, पवित्र है। क्या? शुद्ध है, पवित्र है। वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को। परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शुद्ध होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। तब जाकर आप किसको देखने पाएंगे? परमेश्वर। परमेश्वर को देखने पाएंगे। कहते हैं लोग जाकर बड़े बड़े सभा में क्या कहते हैं? मुझे प्रार्थना कर दिया ये व्यक्ति और मैं क्या पा गया? आशीष पा गया। लेकिन जैसे ठीक है प्रार्थना कर दिया मिल गया, लेकिन जैसे आशीष को पाते हो तुम क्या हो जाते हो? भूल जाते हो। यीशु का नाम अपना जुबान से नहीं लेते। और काम भी तो दिखता है ना, दिखता है कि नहीं? वो इंसान का काम दिखता है कि नहीं? जो कहते हैं धन्य है, धन्य मतलब आशीषित व्यक्ति है, कहते हैं वो व्यक्ति का वो दिखता है कि नहीं? चल चलन दिखता है। हाँ कि नहीं? तो ऐसे व्यक्ति हम कैसे कहेंगे कि मेरा ये जो मैं परमेश्वर से मुझे मिला है? कैसे कहेंगे? कहने पाएंगे? हम खुद कहने पाएंगे परमेश्वर का इच्छा था इसलिए मुझे ये चीज दिया। अच्छा दे भी दिया तो तेरा चाल तो दिखता है ना, दिखता है कि नहीं? तेरा चरित्र दिखता है कि नहीं? दिखता है। मैच तो नहीं कर रहा है ना, ये वचन से तेरा चरित्र मैच नहीं कर रहा है। तो ये दान, ये आशीष, ये घर, ये बंगला, ये जमीन, ये जो कुछ भी गाड़ी, ये जो कुछ भी है, आपका बैल बकरी से लेकर जो कुछ भी तेरा संपत्ति, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है ठीक उसका हम 8 पद को पढ़ते हैं। हाँ, धन्य है वे हाँ, जिनके मन शुद्ध है। शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है। और मैं उस दिन कहा था कि देखिए मनुष्य, इंसान इतना भयंकर चीज को लेकर चलता है जिसको कहते हैं क्या? मन। ये मन आपका तलवार से भी तेज है, आपका बंदूक पिस्तौल से भी क्या है? तेज है। आपका ऐसा भयानक चीज को इंसान लेकर चलता है, उसको कहते हैं मन, हृदय, दिल। ये एक सेकंड में, एक पल में क्या हो सकता है? बदल सकता है। हालेलुया। इसलिए कहता है अब, इसलिए तो यीशु ने क्या कहा कि तेरा मन को फिराओ। क्या करो? तेरा मन को फिराओ कि परमेश्वर का राज क्या है? निकट है। इसीलिए परमेश्वर शरीर को नहीं कहा, पैर हाथ को नहीं कहा, डायरेक्टली यीशु ने जब प्रचार करना आरंभ किया, शुरू किया, मत्ती 4:17 में कहता है कि तुम क्या फिरा? मन को फिरा। क्यों ऐसे कहा? कि मन जो चाहता है ना वही करते हैं। मन जो सोचता है वही क्या करते हैं? करते हैं। यीशु ने कहा बेटा तू ये तेरा मन है ना, ये तेरा दिल है, तेरा दिल जो चाहता है वही करते हो ना, तुम उसी को तुम क्या करो? फिराओ, लौटाओ। उस संसार से तुम क्या करो? लौटाओ। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, धन्य है वे हाँ, जो मेल करने वाले हैं। मेल करने वाला है, मेल। क्योंकि हाँ, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पुत्र कहलाएंगे। ठीक उसका 10 पढ़ते हैं। धन्य है वो हाँ, जो धर्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। उन्हीं का है। ये बात को देखिए, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण क्या होते हैं? सताए जाते हैं। सताए जाते हैं। यीशु के लिए दुख उठाते हैं, उसके लिए वो राज्य है। किस स्वर्ग का राज उन व्यक्ति के लिए है जो कि आज यीशु के लिए हम सताए जाते हैं, यीशु के लिए बातों को सुनने पाते हैं, यीशु के लिए आज हम तड़ना सहते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम सभी को, हम लोग का मन को शुद्ध करना है, हम लोग का चल चरित्र को बदलना है, हम लोग का मन को परमेश्वर को और लौटा के ले आना है। और ठीक 11 कहता है, हाँ, धन्य हो तुम। धन्य हो तुम। अभी देखिए, धन्य हो तुम
जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे निंदा करे, क्या और- करे? हाँ, और सताए और झूठ बोल बोल कर हाँ, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, हाँ, तब आनंदित और मगन होना, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बड़ा फल इसीलिए है। हाँ, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं जो तुम में से पहले थे इसी रीति से सताया था। सताया था। हालेलुया। कहता है कि इसी रीति से उन्हें भी क्या किया था? सताया था। लेकिन इसमें हम जितने वचन पढ़े, धन्य वचन को हम पढ़े, अगर हम इसमें धीरज धरते हैं मेरे प्यारो, तो कहता है क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? बड़ा फल है, फल है। थोड़ा सा नहीं, बड़ा फल है। फल है। इसलिए मेरे प्यारो आज हम जाने कि आज परमेश्वर से वो आशीष पाएगा, परमेश्वर से वो चीजों को उसके माध्यम से पाएगा जिसने उसका कामों को, किसका कामों को? खुद का कामों को क्या क्या है? क्या क्या है? निर्दोष क्या है? जिसने अपना मन में कभी कपट नहीं रखा, जिसने अपना मन को शुद्ध रखा, जिसने अपना कामों को मतलब मन को व्यर्थ बातों में नहीं लगाया। हालेलुया। हालेलुया। नहीं लगाया। ऐसे लोग ही हैं जो परमेश्वर से क्या पाएंगे? आशीष आशीष पाएंगे। पाएंगे। और हम कल प्रार्थना जाते हैं, हम आशीष मिल जाता है, कहते हैं और बड़ा गवाही दे देते, लेकिन तो चाल चरित्र बाइबल से मैच नहीं करता है। कोई दे दिया उसको। 4 प्रकार के विश्वासी जानते हैं ना? 4 प्रकार के विश्वासी जानते हैं कि नहीं? एक था मर्द, दूसरा था झाड़ी, एक था मर्द, दूसरा था पत्थर, तीसरा था झाड़ी, चौथा था अच्छी भूमि। तो उसमें ये चारों क्या करते थे? बाइबल मतलब परमेश्वर का वचन को सुनते थे कि नहीं? लेकिन 3 क्यों कटिंग हो गए? 3 क्यों कटिंग हो गए? हम सोचते थे कि जो कोई आता है ना परमेश्वर के पास, हम जानते हैं वाह ये व्यक्ति जो है विश्वासी है, चर्च जाता है, क्या करता है? चर्च जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि वाह ये आशीष जो है परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। देखने से कुछ लाभ का नहीं है, क्या कुछ लाभ का नहीं है? हालेलुया। कुछ लाभ का नहीं है मेरे प्यारे। इसलिए 3 कटिंग हो जाते हैं। क्या होते हैं? 3 कटिंग हो जाते हैं, एक ही बचता है। अगर परमेश्वर के पास उसका आशीष होता, परमेश्वर के पास उसका दया अनुग्रह था, तो लोग कटिंग होते? बिल्कुल नहीं होते मेरे प्यारे। उसी प्रकार हम सोचते हैं ना, हर काम परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, हर काम में परमेश्वर मुझे आशीष किया, ये भूल जाइए। इसमें मैच करना चाहिए। किसमें? ये बाइबल में मैच करना चाहिए। और जिस बातों को देखे हैं उस बातों को आज हमको क्या करना चाहिए? बाइबल से मैच करना चाहिए। और एक बात को बता देता हूँ, 15 को देखते हैं। भजन संहिता 15 वो यहाँ स्पष्ट से लिखा गया है, पूरा क्लियर कह दिया है इस जगह में। वो कहता है इस प्रकार, भजन संहिता 15 का 1 से अगर हम देखते हैं तो इस जगह में हमको पूरा समझा दिया गया है इस प्रकार। किसी को मिल गया? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? कौन रहेगा? और ठीक हम 26 को पढ़े तो कहता है कि हे परमेश्वर तेरा पवित्र मंदिर पर कौन ठहरेगा? हालेलुया। कौन ठहरेगा? तो इसमें कहता है, देखिए रिपीट कर दीजिए। हाँ, हे परमेश्वर, हाँ, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हाँ, वह जो खराई से चलता, खराई से चलता। क्या? खराई से चलता। खराई का मतलब जानते हैं ना? जानते हैं ना? निर्दोष। हाँ, कहता है हाँ, खराई से चलता और धर्म के कामों करता है और हृदय से सच बोलता है। देखिए ना, हृदय से क्या बोलता है? सच बोलता है। सच बोलता है। और अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। निंदा नहीं करता। अपना काम निर्दोष होना चाहिए, कहता है। हाँ, और न अपनी मित्र की बुराई करता। हाँ, और न अपनी पड़ोसी की निंदा सुनता है। सुनिए किस किस बातों को कह रहा है। हाँ, वह जिनकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हाँ, और जो यहोवा के डरबियों का आदर करता है। हाँ, और जो शपथ खा कर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। हाँ, जो अपना रुपया बेच पर नहीं देता। हाँ, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। हाँ, जो कोई ऐसा चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। कभी ना डगमगाएगा।
जो कोई ऐसा चाल चलता है, जो कोई ऐसा अपना कामों को निर्दोष करता है, वो कभी नहीं डगमगाएगा। क्या? कभी नहीं डगमगाएगा। यानी परमेश्वर से कभी दूर नहीं होने पाएगा। इसलिए दूर होने नहीं पाएगा क्योंकि वो परमेश्वर का क्या है, उसके ऊपर क्या है? आशीष। हालेलुया। परमेश्वर के क्या है? आशीष है। इसमें देखेंगे तो 15-16 बात इस जगह में लिखा गया है। ये भजन संहिता को पढ़े तो इसमें कितना बातें लिखा गया है? 15-16 बातें को लिखा गया है कि इसमें हमको क्या होना है? सब कामों में निर्दोष निर्दोष निर्दोषी होना है, दोष नहीं। आपका कहता है ना, खराई से चलता और धर्म का काम करता, हृदय से सच बोलता। इस कामों में क्या होना पड़ेगा आपको? निर्दोष। और कहता है कि अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। क्या होना चाहिए आपको? निर्दोष। जीभ से ये जो बात निकलता है ना आपका मुंह से, इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको? संभालना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। हालेलुया। आप सोच के देखिए मेरे प्यारे, अभी समाप्त करेंगे। आप सोच के देखिए इस वचन को जिस प्रकार हम पढ़ें, जिस प्रकार हम सीखें, मैच हो रहा है ना, ये वचन में मैच हो रहा है ना, तो परमेश्वर की ओर से जिस चीज है ना तेरा पास, वो परमेश्वर दिया है। अगर आपका जीवन ये बाइबल में मैच नहीं कर रहा है तो भूल जाइए कि मैं परमेश्वर से इस चीज को पाया। और क्या हम एक बातों को देखें, प्रेरितों का काम 2 कप में 40 और 46 को देखें, कहता है कि वे अपने अपने संपत्ति सामान बेच कर, आज कल तक ले कौन ऐसा करने पाएगा? हाथ बढ़ाएंगे? कभी करने नहीं पाएंगे। हम फेल मारते हैं। अब परमेश्वर से हम दूर होते हैं क्योंकि हम ज्यादा चिंता करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, परिवार के लिए, फ्यूचर, इसको कहते हैं भविष्य में काम आएगा। लेकिन ये लोग भविष्य कभी नहीं देखते। मैं भी तो भविष्य नहीं देख रहा। अब देखें कितना टाइम हुआ है? 12:45 हुआ है। 12:50 में क्या होगा कौन जानता है? जानते हैं? नहीं। जानते हैं? अरे इतना लंबा चिंता क्यों करते हैं? क्या कहते हैं उसको? बेटी पैदा हो जाता है, 4-5 महीना होगा, उसके लिए क्या करते हैं? फ्यूचर को देखते हैं, भविष्य को देखते हैं कि नहीं? बेटा पैदा हो जाता है, उसके लिए 1 महीना भी नहीं होगा, उसको तो छोड़ दीजिए मेरे प्यार। पेट में बच्चा जब रहता है ना, उससे पैसा खाना शुरू करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? करते हैं। सोच के जब पैदा हो जाता है और अब चिंता करते हैं कि वे भविष्य में मेरा बेटा के लिए काम आएगा। भविष्य का चिंता मत करिए क्योंकि आप भविष्य कभी देखे नहीं। यीशु ने क्या कहा? आज तू जिंदा है ना, आज तू जिंदा है ना, इसी के लिए चिंता कर। कल के लिए तू क्या चिंता करता है? कल तू रहे ना रहे तू नहीं जानता है। इसलिए यीशु ने कहा है कि आज का दिन है तेरे लिए क्या है? कभी। इसलिए कल का दिन के तुम चिंता ना कर, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। कल तो बहुत दूर हो गया, लेकिन अभी 1 मिनट में आगे क्या हो जाएगा हम नहीं जानते। इसलिए कहता है आशीषित व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के अनुसार, इस वचन के अनुसार जिसका काम निर्दोष है, जिसका मन शुद्ध है, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से क्या पाता है? आशीष पाता है। आशीष पाता है, आशीष पाता है। कहते हैं ना बहुत आशीष, आशीष सब समय आशीष, आशीष के लिए प्रार्थना, आशीष के लिए वो पास्टर लोग ऐसा रखते हैं। अपना बैनर, अपना पोस्टर में बड़ा बड़ा अक्षर में लिखेंगे, आप कहेंगे आशीष मिलेगा, आओ आशीष को लेकर जाओगी, आशीष पाओगी। लेकिन आशीष को तुम क्यों नहीं देते? परमेश्वर के लिए वो बातों को तुम क्यों नहीं करते? खाली देने और लेने जानते हो। दे रहा है परमेश्वर, लीजिए, कर रहा है परमेश्वर, लो। लेकिन जब परमेश्वर देता है क्या आप देने पाएंगे उस चीजों को? देने पाओगे? नहीं पाओगे। इसलिए कुछ चीजों में घमंड मत करो, क्योंकि ये चीज 2 दिन का है, मिट जाएगा, संसार मिट जाएगा। क्या है? पहला यूहन्ना 2 उसका 17 को देखते हैं तो संसार की चीजें खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मेरे प्यार। इसलिए आप
जितना परमेश्वर से देना शुरू करेंगे, यानी काम के लिए मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर का काम के लिए कह रहा हूँ, खुद के लिए नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर पे जितना आप हाथ बढ़ाएंगे ना, उतना आपको आशीषित करते जाएगा, उतना आपका बेटा बेटी को संभालेगा, उतना आपका परिवार को संभालेगा, इतना आपका पत्नी को संभालेगा, उतना आपका पति को संभालेगा परमेश्वर। हालेलुया। आइए खड़े होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम जानते हैं और कहते हैं आशीष मिल गया मुझे, आशीष कर दिया मुझे। आज हम लोग का चाहत यही है कि मुझे ये चीज जो मिला है ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन ये हम नहीं जानते मेरे प्यारे कि परमेश्वर की कुछ आज्ञा है, कुछ सीमा है परमेश्वर